Hello, everyone, and welcome back to Learn Well, your trusted space for smart and simplified learning. Do association of person, body of association, and companies have a residential status under the income tax? Yes, and it decides how they taxed in India. In today's video, we all understand the residential status of association of person, body of individuals and companies under the Income Tax Act in a way that easy to remember and apply. Residential status is not just a formality. It decides what the income will be taxed and what won't. One question arises, why does the residential status matter for these entities? Because it is the key that unlocks whether the income is taxable in India or not at all, whether it is an Indian company, a foreigner group, or a partnership of people. The rules changes and they matters more than we think. So stay tuned till the end and don't forget to like, share and subscribe if you find this helpful. तो आज की वीडियो में हम फर्म एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का तरीका एक ही होता है। पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट। अब हम देखेंगे कि फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, तब हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। सबसे पहले हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के इम्पॉर्टेंट डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है इंडिया में कि इन सबके सारे बिजनेस डिसीजन पूरी तरीके से इंडिया में लिए जा रहे हैं या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई के बिजनेस के थोड़े बहुत डिसीजन तो इंडिया में लिए जा रहे हैं और थोड़े बहुत डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी कि पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, मतलब उनके सारे बिजनेस डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो हम उसे इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। हम फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी के केस में रेजिडेंट होने के बाद ये नहीं चेक करते कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हम पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इनके अलावा हम किसी भी और केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक नहीं करते। अब हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। कंपनी या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी। कंपनी को हम इंडिया का रेजिडेंट तब मानेंगे अगर वो इंडियन कंपनी है। जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में लॉ के द्वारा होता है, या कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कहाँ से लिए जा रहे हैं।
अगर वो सारे डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी इंडिया में रेजिडेंट होगी। अगर कंपनी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है तब हम कंपनी को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। अगर कंपनी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती तब हम उसे इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। And that's all you need to know about the residential status of association of person, body of individual, and companies under the income tax. I hope this cleared your doubts and made the concept easier to understand. Let me know your thoughts or questions in the comments below. And if you are enjoying these lessons, hit the like, share it with your friends, and subscribe to Learn Well because learning should never stop. Signing off for now. See you in the next video. And until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.